नमस्कार। जन्म कुंडली का त्रिकोण का वह भाव जिसको इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जन्म कुंडली के 5वें घर के बारे में। अक्सर जब भी हम जन्म कुंडली एनालिसिस करते हैं या करवाते हैं तो बाकी सारे हाउसेस की जम करके चर्चा होती है, पर 5वें घर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। या फिर जब बात आती है तो सिर्फ संतान के लिए देख लेते हैं या फिर लव अफेयर्स के लिए देख लेते हैं। इसके अलावा इसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता। और मैं आपको बताऊं कि 5वां घर क्यों इम्पोर्टेंट है। 5वां घर हमारे विचारों को दिखाता है, हमारी मंत्रणा शक्ति, हमारी प्लानिंग को। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जैसे हमारे विचार हैं वही हमारा भविष्य है। जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं वही एग्जीक्यूट होंगे और वही भविष्य के रूप में, फलों के रूप में हमारे जीवन में आने वाले हैं। आपके मन में विचार हैं कि आपको एक दिन मिलेनियर्स बनना है, बिजनेसमैन बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी बनना है, XYZ, उसके लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, तो ये बीज रोपण वह 5वां घर करता है। 5वें घर में बैठे हुए प्लेनेट, 5वें घर का स्वामी ग्रह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं। और किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की यदि आप कुंडली उठाकर देख लेंगे तो जब उसके सक्सेस की शुरुआत हो रही होगी ना, तो आप देखेंगे 5वां घर बड़ा रोल अदा कर रहा था उस समय जब वह बीज से पौधे के रूप में अंकुरित हो रहा था। तब 5वां घर ही उसका साथ दे रहा था। उसकी दशाओं में, अंतरदशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में, नक्षत्र लेवल पर पंचम भाव का बड़ा रोल देखने को मिलेगा। 5वें घर का स्वामी यदि केंद्र स्थान में बैठ जाए 1 4 7 10 में, तो यह विष्णु लक्ष्मी नामक राजयोग बना देता है, जो राजयोगों में श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसा व्यक्ति जब भी ग्रह दशा आती है 5वें घर की, तो एक उच्च स्तर पर और अपने आसपास कंफर्ट वाली चीजों को देखता है। और निश्चित रूप से व्यक्ति की अथॉरिटी होती है, कार्यों में व्यक्ति आदेश देता है, ऐसी स्तर पर 5वां घर पहुंचा सकता है। 5वें घर का स्वामी लग्न में चला गया, आपके जैसी प्लानिंग करने वाला व्यक्ति कोई दूसरा नहीं होगा। आपने जिस कार्य को प्लानिंग करके एग्जीक्यूट कर दिया उसमें विजय ही संभव है, उसमें फेल हो जाए इसकी संभावना 0 है। 5वें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ गया, आपके कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता है, आपकी वाणी है, उसमें बड़ा ही तेज होगा, बड़ा ही सूझबूझ होगी। 5वें घर का स्वामी नवम में बैठ गया, यह इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना गया लेकिन बुरा भी नहीं है। 5वें घर का स्वामी लक्ष्मी भाव का स्वामी लक्ष्मी भाव में गया है। निश्चित रूप से ये आपकी संतानों के लिए काफी अच्छा है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। 5वें घर का स्वामी नवम में बैठ जाए और इसके अलावा एकादश में बैठ जाए 11वें घर में, तो ये निश्चित रूप से आपको शेयर मार्केट का बेताज बादशाह बना सकता है। शेयर मार्केट में प्लानिंग चाहिए और उससे लाभ, तो 5वें का संबंध 11वें से, इससे बड़ा धनयोग कुछ नहीं हो सकता। आप व्यापारी बन जाओ, निश्चित रूप से आप सालों में करोड़ों का व्यापार यूं खड़ा कर दोगे यदि 5वें का स्वामी 11वें में बैठा है। और सपोर्टिव थोड़ा सा वातावरण मिल जाए व्यक्ति को, निश्चित रूप से उसको फेल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और बात करें 5वें घर में सारे शुभ ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, और पाप ग्रह भी यदि यहाँ पर स्वराशि क्यों तो कहने ही क्या, वो भी बहुत सुंदर फल देते हैं। 5वें घर में राहु के बारे में तक कहते हैं कि व्यक्ति बड़ा तिगड़मी होता है, अपने कामों को यूं निकाल लेता है सेकंडों में। तो 5वें घर की महिमा अपरंपार है। 5वें घर का स्वामी जहां बैठ जाए, उस भाव से जुड़े हुए व्यक्ति की सलाह यदि आपने मान ली, कोई भी काम करने से पहले एक बार आजमा कर देख लेना। 5वें घर का स्वामी चौथे में बैठा है आपके में, आप अपनी माँ की सलाह मान लेना, और माँ की सलाह से अगर फेल हो जाओ तो उसी दिन आप कमेंट करके बता देना कि भैया आपने बोली थी कि माँ की सलाह से काम कर लेना और मैं फेल हो गया। मैं उस दिन से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा एस्ट्रोलॉजी की, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपके साथ में। 5वें घर का स्वामी नवम भाव में, पिता का आशीर्वाद लेकर के काम पे निकल जाना, फेल नहीं होगे, गारंटेड। 5वें घर का स्वामी यदि आपके 11वें घर में बैठा है, आपके दोस्तों की सलाह से आप काम कर लोगे, आप फेल नहीं होगे। ये पॉइंट है। 5वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठा है, पत्नी की या पति की सलाह मान लेके आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपन कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति की सक्सेस के पीछे किसके पत्नी का हाथ है या पति का हाथ है। 5वें घर का स्वामी 7वें में बैठा है, निश्चित रूप से उसकी वाइफ ऐसे आएगी या उसका पति ऐसा आएगा जो उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के पहुंच जाएगा।
तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये पॉइंट्स मैंने अपने मन से नहीं बनाए हैं, ये किताबों में लिखे हैं, शास्त्रों की किताबों में लिखे हैं। मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, कई वीडियोस देखे हैं, कई गूगल के जो ब्लॉग्स हैं वो पढ़े हैं, उसके बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। तब जाकर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ। तो आप मेरी बातों को मानिए, और पांचवें घर के बारे में जो जितना ज़्यादा मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।